नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सिपाही भर्ती 2018 यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 के संबंध में एक और बड़ी सूचना, जो कि दोस्तों फिर से एक गड़बड़ी का मामला सामने आ गया है। जो कि दोस्तों अब की बार गड़बड़ी की गई है अभ्यर्थियों के द्वारा। 165 दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय होमगार्ड की कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया था, जबकि दोस्तों शायद उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था। तो इस वजह से दोस्तों उनकी उम्र 21 वर्ष कैलकुलेट होनी थी, या तो उनसे टेक्निकल इशू हो गया, मैं नहीं बोल सकता। तो शायद टेक्निकल इशू ही हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों उनकी उम्र जो दिखा रहा है 17.5 साल है किसी की, और जो होमगार्ड पद के लिए दोस्तों उम्र चाहिए वो 21 वर्ष तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो 21 वर्ष तो कम से कम होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे दोस्तों जिनका जो चयन है दोस्तों 165 अभ्यर्थियों का वो होमगार्ड की कैटेगरी में हो गया है। अब दोस्तों इन अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी, और इनको दोस्तों बाहर भेजा जाएगा, और इनके स्थान पर कुछ नए अभ्यर्थियों को मौका जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों इनकी उम्र जो है दोस्तों वो 21 वर्ष नहीं है, और दोस्तों इनके प्रमाण पत्रों की अब जांच भी कराई जाएगी। जो 165 अभ्यर्थी दोस्तों इसमें सेलेक्ट किए गए थे यूपी होमगार्ड में, और यूपी होमगार्ड में जो सेलेक्ट कर लिए गए थे, इस वजह से दोस्तों अब देरी होगी, और ज़्यादा थोड़ी देरी और होगी। आपके लिए समय जो है दोस्तों और बढ़ेगा, अब थोड़ा ज़्यादा समय नहीं बढ़ेगा, लगभग 5 से 6 दिन और बढ़ जाएंगे। आपके फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वालों पर भी दोस्तों FIR होगी। यानी जिसने दोस्तों इसमें होमगार्ड कैटेगरी सेलेक्ट की है दोस्तों, अब उसको बोर्ड के द्वारा बुलाया जाएगा, और उसके प्रमाण पत्रों की दोस्तों जांच कराई जाएगी कि क्या ये बात सही है कि फॉर्म भरने में ही मिस्टेक है, या जानबूझकर दोस्तों ऐसा किया गया है। तो दोस्तों इनके दस्तावेज की पूरी जांच की जाएगी, और ये जो खाली है दोस्तों, ये जो खाली पद रह गए हैं दोस्तों, इनको होमगार्ड से ही भरा जाएगा। यानी 165 होमगार्डों को दोस्तों और मौका दिया जाएगा। ये जो 165 अभ्यर्थी अभी तक सेलेक्ट किए गए थे दोस्तों, इनको बाहर का रास्ता जो है इन्होंने दिखाया है। आप भी चेक कर लीजिए, कहीं आपका नाम इस लिस्ट में दोस्तों शामिल ना हो, कहीं गलती से फॉर्म आपका सेलेक्ट हो गया हो होमगार्ड में, तो आप भी दोस्तों इसे चेक कर लीजिएगा। लिस्ट कैसे आपको चेक करनी है वो आपको मैं बताऊंगा, कि आपको कैसे कैसे अपना देखना है कि आपका चयन सही हुआ है या गलत हुआ है। लिस्ट आपको मैं पूरी की पूरी जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, दिखाऊंगा आप सभी को। तो उससे पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि क्या हुआ था पूरा मामला था दोस्तों सिपाही भर्ती 2018 के परिणाम में गड़बड़ी के बाद 165 अभ्यर्थियों का चयन दोस्तों जो है निरस्त। होमगार्ड कोटे से चयनित दोस्तों 232 अन्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी दोबारा जांच होगी। तो 232 दोस्तों और भी हैं, ठीक है। होमगार्ड कोटे से चयन हुआ है दोस्तों इनका 232 अभ्यर्थियों का भी। तो दोस्तों इन सभी की अब जांच की जाएगी। जांच में अगर ये सही पाए जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर जांच में दोस्तों कैसे ही कुछ गड़बड़ी पाई गई तो दोस्तों इनका जो है भट्टा अब गोल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन्हें FIR दर्ज हो जाएगी इनके नाम पर, और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है दोस्तों वो की जाएगी, और इन पदों को दोस्तों होमगार्ड से ही भरा जाएगा। तो आप सभी जान लीजिए क्या हुआ था। सिपाही भर्ती 2018 में मानकों की अनदेखी कर होमगार्ड कोटे से सिपाही पद पर चयनित 165 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। होमगार्ड कोटे से आए कुल 397 अभ्यर्थियों में से बाकी बचे 232 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की दोबारा से जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस मामले की जाँच कराएगा। दस्तावेजों का सत्यापन एवं शारीरिक मानक परीक्षण DVPST बोर्ड को नोटिस देकर इस बाबत जवाब जो है वो मांगा गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 18 फरवरी को नागरिक पुलिस के 23,520 और PSC के 18,000 सिपाहियों का अंतिम परिणाम घोषित किया था। इसमें क्षैतिज आरक्षण के तहत होमगार्ड कोटे के भी 397 अभ्यर्थी चयनित किए गए। होमगार्ड कोटे से चयन के लिए कम से कम 3 वर्ष होमगार्ड में ड्यूटी अनिवार्य है। यानी जो होमगार्ड कोटे के तहत आवेदन कर रहा है उसकी न्यूनतम आयु दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए। परिणाम जारी होने के बाद
भर्ती बोर्ड को शिकायत मिली कि ऐसे अभ्यर्थी होमगार्ड कोटे से सिपाही बन गए हैं जो निर्धारित मानक पूरा नहीं करते। भर्ती बोर्ड ने जांच की तो 397 में से 165 अभ्यर्थी ऐसे मिले जिनका होमगार्ड कोटे से चयन हो गया था, लेकिन उनकी उम्र 21 वर्ष से कम है। इन सभी अभ्यर्थियों का चयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। वहीं दोस्तों अन्य 232 चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुनः जांच के निर्देश दिए गए हैं। चलिए मैं दोस्तों यहीं तक रखूंगा और पहले आपको बीच में एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर किसी भी भाई को दोस्तों इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि ये किस पेपर में छपी हुई खबर है, तो मैं आपको बता दूं ये आज के पेपर में यानी कि 3 मार्च 2019 और लखनऊ अमर उजाला से छपी हुई खबर है। दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बता दिया है। जो भी परेशान हो वहां जाओ और चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन सिस्टम है। अब तो आप जो है न्यूज़पेपर कहीं का भी चेक कर सकते हो। तो एक बार फिर से बता दूं, 3 मार्च 2019 लखनऊ अमर उजाला से दोस्तों ये खबर है। जाओ और चेक कर लीजिए अपना कि हाँ ये खबर आज के पेपर में है या नहीं है। और बोर्ड ने अपनी ऑफिशियली साइट पर भी दोस्तों ये चीज़ डाल रखी है कि ये जो है 165 गलती से सेलेक्ट हुए हैं। अब इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगा बोर्ड। तो देख लीजिए आगे, इन अभ्यर्थी को 5 मार्च को भर्ती बोर्ड के मुख्यालय पर बुलाया गया है। 5 मार्च को पहले इन्हें बुलाया गया है कि आप आओ, ठीक है। वहां रिटायर आईजीओ RK चतुर्वेदी की देखरेख में उनके दस्तावेजों का सत्यापन दोस्तों कराया जाएगा। तो पहले इनका सत्यापन कराया जाएगा। सही पाए जाते हैं जो भी अभ्यर्थी, अगर किसी के फॉर्म भरने में कोई टेक्निकल इशू हो गया था और गलती से होमगार्ड के ऑप्शन पर दोस्तों यस यानी यस पर क्लिक हो गया था नो की जगह, तो उनको छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई भी गलती पाई गई तो दोस्तों इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और दोस्तों इनको जो है जेल भी जाना पड़ सकता है। भर्ती प्रमाण पत्र लगाने वालों पर होगी FIR। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि होमगार्ड कोटे से आए अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच होमगार्ड मुख्यालय को भेजकर कराई जाएगी। यदि किसी ने होमगार्ड का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। तो बड़ी खबर आ रही है ये भी कि अगर किसी ने कुछ गलती से कुछ भी ऐसा किया है तो उसके खिलाफ दोस्तों कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन खाली पदों को होमगार्ड कोटे से ही भरेंगे। चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि जिन चयनित अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त किया गया है उनके स्थान पर होमगार्ड कोटे से ही अन्य अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। उनका चयन करने से पहले होमगार्ड विभाग से उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन जो है दोस्तों वो कराया जाएगा। अब आपको कैसे चेक करना है, बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर जाकर कि ये बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर भी आ चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको खुद भी दिखाई देता हूं, क्योंकि बोर्ड से जो डाउनलोड PDF करने के बाद में मैंने स्क्रीनशॉट उसका लेने के बाद में इसी में अटैच कर दिया है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये रहा वो मैंने जो अटैच किया है। 1 मार्च में दोस्तों ये जारी किया गया था। जान लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की सूचना, यानी लखनऊ से जो सूचना है दोस्तों वो जारी की गई है, देख लीजिए। और कतिपय चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र बोर्ड में उपस्थित होकर दिए गए हैं कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में गलती से होमगार्ड के कॉलम में नो के स्थान पर यस हो जाने के कारण उनका चयन होमगार्ड श्रेणी के अंतर्गत हो गया है, जो गलत है। इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए बोर्ड द्वारा चयन सूची का परीक्षण करने पर पाया गया कि क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेते हुए होमगार्ड श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों में से 165 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आवेदन पत्र में वर्णित उनकी जन्म तिथि के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 22/2/2018 को 21 वर्ष आयु से कम पाए गए हैं। तो ऐसे ही उनकी दोस्तों मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा, नीचे मैंने उनकी लिस्ट भी लगा रखी है और आपको ऑनलाइन भी बताऊंगा कैसे आपको अपनी लिस्ट चेक करनी है और आपका नाम जो है वो चेक करना है। तो दोस्तों 232 अभ्यर्थी जो है दोस्तों उनके ऊपर भी घंटा इन्होंने लटकवा दिया है 165 अभ्यर्थियों ने, क्योंकि उनकी जाँच भी दोबारा से की जाएगी अब। तो दोस्तों मैं आपको लिस्ट दिखाई देता हूँ। तो दोस्त ये यहाँ पर लिखा हुआ है 232 अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में वर्णित जन्म तिथि के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 22/2/2018 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे। उनके अभिलेखों का सत्यापन भी बोर्ड गठित द्वारा समिति के माध्यम से पुनः कराया जाएगा, यानी दोबारा से कराया जाएगा। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया अब होमगार्ड के लिए दोबारा से होगी। ये थे दोस्तों जो कि लिस्ट है पूरे इनकी दोस्तों 17.5, किसी की 10 साल मतलब 17 साल 10 महीने हैं, किसी की 17 साल 11 महीने हैं। तो ये अभ्यर्थी हैं जो दोस्तों आपको नाम जिनके दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इनको 5 मार्च को दोबारा से बुलाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इनकी जांच की जाएगी क्या इनसे टेक्निकल इशू होने के कारण होमगार्ड वाले कॉलम पर दोस्तों
यस की जगह नो की जगह यस हुआ था, या फिर इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, या इनके पास में कोई फर्जी प्रमाण पत्र है, तो इन सभी को दोस्तों बुलाया जाएगा, क्योंकि इनकी उम्र 18 साल है और होमगार्ड के लिए चयन में दोस्तों होनी है उम्र, वो होनी है 21 साल। तो दोस्तों इनकी उम्र काफ़ी कम है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको ऑनलाइन चेक करना है खुद से। इसके लिए दोस्तों आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलना है, उसमें सर्च बॉक्स में टाइप करना है सरकारीरिजल्ट.com SAR सरकारीरिजल्ट.com और उसे दोस्तों क्लिक करके आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों इस पर कोई भी ऐसी जो है सूचना वो उपलब्ध यूपी पुलिस के बारे में नहीं है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। कभी आप इस पर सर्च मारो तो आपको क्या करना है, बैक होना है यहाँ से और यहाँ पर डालना है UPPBPB.gov.in और इसे दोस्तों क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी, देख लीजिए यहाँ पर भी आपकी जो है वो सूचना उपलब्ध है। ये सूचना देख लीजिए पहले आप। आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PSC के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत होमगार्ड क्षैतिज आरक्षण में चयनित 165 अभ्यर्थियों की सूची, जो आवेदन की अंतिम तिथि 22/2/2018 को 21 वर्ष से कम आयु के होने के कारण उनका अभ्यर्थन दोस्तों चयन जो है निरस्त कर दिया गया है। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। मैं एक बार डाउनलोड कर चुका हूँ, चलिए आपके कहने से एक बार डाउनलोड और कर लेता हूँ। और ये दोस्तों आपको ऊपर आपके कॉलम पर दिखाई देगी, आप इसे टिक कीजिए और यहाँ दोस्तों आप अपना नाम जो है वो चेक कर लीजिएगा, कहीं आपका नाम तो इसमें शामिल नहीं हो गया है। यहाँ आप अपना सर्च बॉक्स में भी यहाँ सर्च करके भी आप अपना कुछ भी जो भी हो आप, जैसे कि किसी का नाम अगर दोस्तों या नाम है, रोल नंबर आपका जो जिससे भी चेक करना चाहो उससे चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो चाहो तो 165 हैं और बिना नाम और रोल नंबर के भी आप इसे चेक कर सकते हो। तो ये उन 165 अभ्यर्थियों की सूची है जिनका चयन जो है दोस्तों गलत तरीके से हो गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों मैं आपको पूरी तरीके से अच्छी जानकारी वो है दे पाया हूं। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का दोस्तों लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं और हमें दोस्तों अपने जो है वो सुझाव दे सकते हैं या हमसे कोई राय वहां भी ले सकते हैं। और चाहो तो दोस्तों यहां भी आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं और हम 15 मिनट या 20 मिनट के भीतर दोस्तों आपका आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।